महापुरुषों के वचन हैं, जैसे अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही विकारों वाले हृदय में निर्विकार प्रभु कैसे आएंगे। यदि चाहते हो कि सतगुरु हृदय में निवास करें तो विकारों को हृदय से निकाल फेंको। सभी गुरमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 12 जून दिन शुक्रवार। आज के सत्संग का शीर्षक है सेवा भक्ति की प्यास। आज का यह पावन सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से आदरणीय महात्मा जी के द्वारा बड़े ही श्रद्धा सहित फरमाया गया है। आज के इस परम पावन सत्संग का पूरा लाभ सभी गुरमुख प्रेमी अवश्य प्राप्त करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। सम्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर शोभित श्री 108 श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ के दर्शन ध्यान एवं श्री 108 श्री हाजिर हजूर सदगुरु दाता दीनदयाल जी का दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख वे रचना को पवित्र करने एक बार मीठी व ऊंची स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री परमहंसों का दिव्य नजारा जो कि बैकुंठों से भी है प्यारा, क्योंकि श्री अनंतपुर वाला त्रिलोकी से भी है न्यारा। श्री अनंतपुर धाम श्री प्रयाग धाम बनाकर हम भक्तों को दिया भव से किनारा। ऐसे श्री सद्गुरु देव पर सदा हम बलिहार हैं। श्री चरणों में वंदन करते मुख से बोले जय जयकार है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, महापुरुष अपने सेवकों के लिए, अपने जीवों के कल्याण के लिए ही संसार में अवतार लेते हैं और उन्हें हर समय जीवन का सन्मार्ग दर्शाते हैं, जो कि मनुष्य जन्म की निधि है, असली पूंजी है। इसका राज बताते हैं और वचनों पर चलाकर आज्ञा मौज में उनके जीवन को सुखरूप बनाते हैं। वचन मुख से फरमाते ही नहीं, अपने जीवन में भी मिसाल कायम करते हैं और ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से एक जीवन का आदर्श बनाकर महापुरुष हमें उस पर चलाते हैं। हमारे हृदय सम्राट प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी की एक प्रसंग है कि बाल्यकाल में श्री गुरु महाराज जी जब स्कूल से एक बार थोड़ी देर से आए तो भाई साहब ने उनको कुछ काम बता दिया। वो काम करके उस दिन संक्रांति का दिन था, तो श्री गुरु महाराज जी का नियम था कि हर संक्रांति पे गंदोबल आश्रम जाकर सेवा करते थे। तो उस दिन थोड़ी देर हो गई और श्री गुरु महाराज जी जब नदी के पास पहुंचे तो वहां पर कुछ दलदल थी। श्री गुरु महाराज जी का श्री चरण कमल एक दलदल में फंस गया और जब निकालने की कोशिश की तो फिर निकला नहीं। इतने में श्री गुरु महाराज जी ने अपने तीसरी पातशाही जी से विनती की कि स्वामी जी, आज मुझसे क्या भूल हो गई है कि मेरे को क्या आज सेवा से वंचित रहना पड़ेगा। और आंखें मूंद कर जब ये प्रार्थना की, कहते हैं उनके नेत्रों में जल भर आया और उसी वक्त क्या देखा कि नदी के पार हमारे प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री 108 तृतीय पातशाही महाराज जी सैर कर रहे हैं और श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी को फरमा रहे हैं कि आओ
इधर से आ जाओ। तो कहते हैं कि जैसे ही श्री गुरु महाराज जी ने आंखें खोली तो क्या देखा कि अपने को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पाया, नदी के पार, और उनको दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने कर कमलों से उनको उठाकर कहा कि जाओ, आपकी सेवा किसी ने नहीं ली है, आप जाकर सेवा करो, अभी तो सेवा शुरू भी नहीं हुई है। देखो, जब श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी गंदोवाल आश्रम पहुंचे तो कहते हैं वहां पर उनके एक साथी आते थे रोज उनके साथ हर बार, दुर्गादास जी, वो भी उस दिन नहीं पहुंचे। श्री गुरु महाराज जी पहुंच गए और उन्होंने जाकर अपनी सेवा की। कितनी अनंत महापुरुषों ने जीवन की एक ऐसी मिसाल कायम करी कि ये दिखाया कि शरीर पर कष्ट आ जाए लेकिन प्यास कहाँ लगी थी, केवल सेवा और भक्ति की, केवल कि मेरी सेवा ना छूट जाए। बाल्यकाल से ही महापुरुषों ने किस प्रकार अपने अंतर हृदय में एक प्यास भक्ति और सेवा नाम की कमाई की लगा रखी। तो यही महापुरुष दर्शाते हैं कि संसार में आकर मनुष्य जन्म पाकर और महापुरुषों की शरण में आकर जीव को केवल महापुरुषों की आज्ञा मौज में चलना चाहिए, जिससे कि उनके अंतर हृदय में भी नाम भक्ति की प्यास जगी और वो अपनी सच्ची कमाई करके उस मालिक से मिल जाएं। इसीलिए महापुरुषों ने ये सारी रचना रचाई है। आप देखें, हमारे हाजिर हजूर सदगुरु दाता दीनदयाल जी, जब श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज हुई बसंत पार्क बनाने की, तो कहते हैं श्री गुरु महाराज जी भी एक दिन में 4-4 बार वहां पर कृपा फरमाते थे और किस प्रकार से कितनी जल्दी उस रचना को रचाकर श्री गुरु महाराज जी ने हमें एक कितना आनंददायक एक उद्यान बसंत पार्क के रूप में दिया। तो ये है महापुरुषों की रचना कि वो सेवकों के लिए दिन रात लगे रहते हैं। अगर हमारे अंतर हृदय भी उसी प्रकार के हृदय बन जाएं जैसे महापुरुषों ने उबड़ खाबड़ धरती को कैसा रमणीक बना दिया, आज वहां पर कितने पुष्प खिले हुए हैं, खुशबू से सराबोर हो जाता है। ऐसे ही महापुरुष चाहते हैं कि हमारा हृदय भी महापुरुषों की कृपा से वो अंतर हृदय की श्रद्धा और भावना से खिल जाए, जिसके की रंग में ये आत्मा उस परमात्मा से मिल जाए। तो गुरुमुखों, इसी के लिए महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए ये नित्य नियम बनाए हैं। श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान श्रद्धा से जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। और जो 2 घंटे का भजन अभ्यास है वो भी महापुरुषों की मौज है, परमहंस दयाल महाराज जी की। तो आज महापुरुष कितना अथक परिश्रम कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी महापुरुषों के उन नित्य नियमों की पालना करके अपने अंतर हृदय में श्रद्धा और प्रेम के पुष्प खिलाकर वो खुशबू महापुरुषों की आनंद की प्राप्त करें, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी बने और परलोक भी सफल हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे। सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम पावन परम सुंदर श्री दर्शन ध्यान करते हुए एक बार बड़े प्रेम सहित मिलकर के बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सजनों, परम संत श्री कबीर साहब जी के दुर्दुर्गाई पावन वचन हैं। कबीर गुरु की भक्ति कर तज विषय रस चोज, बार बार न पासे हैं मानुष जन्म की मौज। अर्थात हमारे परम देव श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी अक्सर
मानव जन्म की विशेषता, महानता, अनमोलता के विषय में ही वचन फरमाया करते थे। वो फरमाते थे कि कुदरत ने जीवात्मा को ये जो मानुष तन 84 लाख योनियों के बाद, बड़ी याचना करने के बाद, बड़ी मुश्किल कठिनाइयों के बाद प्रभु ने कृपा करके जो दिया है, ये एक बेशकीमती हीरा गिफ्ट प्रदान कर दिया है, जिसके कि एक एक श्वास की कीमत संत तुलसीदास ने 14 भुवन बताई है। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने 3 लोक के बराबर बताई है, और फकीरों ने 2 जहान के बराबर बताई एक श्वास की कीमत। तो पूरे जिंदगी की कितनी कीमत हुई, आप अंदाजा लगाओ, ये कितना बेशकीमती हुआ। ये किस लिए मिला है? श्री गुरु महाराज ने फरमाया, ये जो मिला है केवल गुरु की भक्ति करने के लिए मिला है। इसमें ये अलग ऐसा लाभ प्राप्त कर सकता है जो कि अन्य किसी जून में नहीं, देवी देवताओं में भी नहीं। तो परम लाभ क्या है कि गुरु की भक्ति करके ये अपनी आत्मा को काल माया के बंधनों से छुड़ाकर मालिक से मिलाकर हमेशा हमेशा के लिए सुख स्वरूप हो सकता है। लेकिन आम मनुष्य जीवन जो है वो इस वास्तविकता से भूले हुए हैं। तो माया के पदार्थों, विषय, इंद्रिय रसों, मान बढ़ाई की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। जो उसका जो वास्तविक कार्य है, गुरु की भक्ति, मालिक का भजन सुमरण, इससे वो भूले रहते हैं, जिससे वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। कहाँ तो अपनी आत्मा को काल माया से छुड़ाकर मालिक से मिलाकर सुख स्वरूप होना था, और कहाँ फिर कोई 84 लाख योनि में चले जाते हैं, अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। हमारे परम देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे कि हम आपको भजन भक्ति करने के लिए क्यों जोर देते हैं। वो कहते थे, फरमाते थे कि अगर लाखों करोड़ों का भी नुकसान हो जाता था तो भी हम आपको भजन भक्ति के लिए नहीं कहते थे। वो फरमाते थे कि भजन करने में और ना करने में इतना बड़ा नफा नुकसान है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कहाँ तो भजन भक्ति करके मालिक से मिलके हमेशा हमेशा के लिए सुख स्वरूप हो जाना, और कहाँ भक्ति न करके फिर से 84 की नीच योनियों में चले जाना, उसका शिकार हो जाना और जुगों जुगों तक उसमें भ्रमण करते रहना। ये इतना बड़ा नफा नुकसान है। सजनों, श्री रामायण में भी लिखा है, फरमान आया है कि लाभ की कुछ हरि भक्ति समाना, जह गावे श्रुति संत पुराना, हानि के जग सम कुछ भाई, भजे न राम नर्तन पाई। बोलते कि फरमाते हैं कि मनुष्य तन पाकर मालिक की भजन भक्ति करना ही सबसे बड़ा लाभ है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। और मनुष्य तन प्राप्त करके मालिक की भजन भक्ति ना की तो इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वह फिर 84 लाख योनि में चला जाता है। हमारे चतुर्थ पातशाही महाराज जी हमें चेतावनी देते रहते थे हमेशा। तो फरमाते रहते थे कि लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंघ निवार, रस बेगाना कारज अपना दिन सुलेश्वर। तो फरमाते थे कि ये जो मनुष्य तन मिला है ये एक औजार है, उधार के रूप में थोड़े समय के लिए मिला है। तो क्या कर, आलस ऊंघ निवार के अपना काम संभाल ले। कौन सा काम? भजन भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण कर ले, काल और माया से इसको छुड़ा के आत्मा से मिला के हमेशा हमेशा के लिए सुख स्वरूप हो जा। ये सबसे बड़ा लाभ है, ये अपना काम है। और अपना काम करने में ही इंसान को सुख मिलता है, पराये काम में तो नहीं मिलता। इसलिए सारा संसार दुखी है, क्योंकि वो पराये काम में लगा हुआ है, अपने काम में गुरुमुख लगे हुए हैं, इसलिए वो सुखी रहते हैं। तो सजनों, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम अपने मनुष्य तन से पूरा लाभ प्राप्त कर सके हैं, अपनी आत्मा को काल माया के बंधनों से छुड़ाकर प्रभु से मिलाकर हमेशा हमेशा के सुख स्वरूप हो सके हैं। इसलिए ही हमारे परमहंस दयाल जी महाराज जी ने इस धरा पर साकार रूप में अवतार लेकर विशाल रचना रच दी है श्री अनंतपुर धाम की।
जगह जगह आश्रम स्थापित कर दिए हैं और भक्ति के जो नियम निर्धारित कर दिए हैं ताकि संस्कारी जीव वहाँ आसानी से पहुंचकर अपने मूर्तन से पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। तो सज्जनों, जिस प्रकार महापुरुष हमारे कल्याण के लिए लगे हुए हैं ताकि हम अपना कल्याण कर सकें, लाभ प्राप्त कर सकें, तो हमारा भी फर्ज हो जाता है कि जिस प्रकार महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए भक्ति के जो 5 नियम बना दिए हैं, जो रोजमर्रा आपको सुना ही जाते हैं कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास, इन नियमों की जो भी श्रद्धा, विश्वास और पूरी लगन से एकाग्रचित होकर बगैर नागे के रोजाना करता रहेगा, तो सज्जनों, मनुष्य तन से हम पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सकेंगे और जिससे हमारा ये लोग भी सुख में हो जाएगा और महापुरुषों को भी बहुत ही प्रसन्नता होगी और हमारा मानव धन सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा पूरा लाभ ले सकें और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।